भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। जहां विश्वास है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहां श्री कृष्ण के दस्तखत हैं। मित्रों, यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है, जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। विश्वास एक छोटा सा शब्द है। उसको पढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, पर सोचो तो मिनट लगता है, और समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक बार किसी ने विश्वास से पूछा कि लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आखिर आपकी कीमत क्या है। इस पर विश्वास मुस्कुराया और कहा, बहुत सस्ता हूं मैं, कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है और मैं बिक जाता हूं, और महंगा इतना कि सस्ते लोग मुझे कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह बुक समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरी हिंदी में सुन सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। संसार के धर्मों का शोध करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक विराट शक्ति है, और वो है हमारे अवचेतन मन की शक्ति, यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ये शक्ति हमारे जीवन की कायाकल्प कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की। आज हम उन्हीं की काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी पावरफुल बुक की समरी बताने जा रहे हैं, और इस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप पर इस पूरे संसार के 700 करोड़ लोग कैसे विश्वास करेंगे। अर्थात लेखक कहते हैं, अगर आपको अपनी बाहरी दुनिया में कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, उसे जीतना है, तो पहले आपको अपनी अंदर की दुनिया को जीतना होगा। इसके लिए आपको स्वयं में दृढ़ विश्वास करना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि विश्वास की शक्ति कितनी पावरफुल है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही पावरफुल चीज है, और वो है बिलीव करने की शक्ति। लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीज़ों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास का जन्म होता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पंछी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करे। थोड़े दिनों बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में एक ने उड़ना सीख लिया है, जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं की। वह हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पंछी को उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मालिक और माली दोनों ही बहुत परेशान थे। आखिर किया क्या जाए? पर एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया।
उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बैठा करता था। ठीक इसी प्रकार ज़्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वह कभी भी ये सोचते ही नहीं हैं कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो नकारात्मकता सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर, ना दूसरे लोगों पर, ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने मन की बात को मानकर निराशा के समुद्र में डूबा रहे। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वह शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, वह चीज निश्चित रूप से घटती ही है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का ही है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वह तैरकर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता है, तो वह डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को यह विश्वास होता है कि वह तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वह पार भी हो जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना नहीं आता है, वह अपने मन में विश्वास ही नहीं कर सकता है कि वह सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है, इसलिए वह डूब जाता है। यानी कि यह इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव चीज को ही सोच रहा होता है। हर इंसान को कोई ना कोई नेगेटिव चीज बांध कर रखती है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चीज इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से नेगेटिव चीजों को दूर कर देंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आखिरकार विश्वास की शक्ति से होता क्या है, चलिए समझते हैं। पहला, विश्वास की शक्ति से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं उन सभी कामों को करने के लिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। विश्वास की शक्ति से हम अपने बुरे हालातों, नकारात्मक परिस्थिति से जल्दी बाहर आ सकते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लेखक एक इंसान की सच्ची कहानी बताते हैं। उस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और वो इतना फैल चुका था कि उस इंसान का ठीक होना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर उस इंसान का बेटा हार नहीं माना। उसने रास्ते में क्रॉस के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया और सोनार को देकर उस लकड़ी को एक रिंग से जड़वा दिया और घर आकर अपने पिता से कहा, मुझे ये रिंग एक बड़े महात्मा ने $500 में दिया है और कहा है कि जो भी इस अंगूठी को छुएगा उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। वो बीमार इंसान ने उस रिंग को झट से ले लिया और प्रार्थना करते करते सो गया। दूसरे दिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसके बाद डॉक्टर ने भी उनकी जांच की और बोले अब उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ उनकी विश्वास करने की शक्ति के कारण। वो उस रिंग की झूठी कहानी पे विश्वास कर लिए और पूरे मन से ये मान गए कि इसे छूकर वो ठीक हो सकते हैं।
और आखिरकार वो पूरी तरह से ठीक हो गई। विश्वास करने की शक्ति आपके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकती है। इसलिए लेखक स्वयं पर विश्वास करने पर जोर देते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति देता है विश्वास। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी सपने को सच कर सकता है। देखिए, होता क्या है, जब आप कोई लक्ष्य तय करते हो और उसके बारे में बार बार सोचते हो, उस पर विश्वास करते हो, तब आपका दिमाग इस बात को सच मान लेता है और इस पर काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसे हासिल किया जा सकता है, ये विश्वास करना होगा। परेशानियां तो आएंगी ही, ये आपके ऊपर है। आप उन हालातों को कैसे संभालते हैं। आपको सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा और आपको कमजोर करने वाले उन सारे नकारात्मक विचार, डर, चिंता को एक एक करके अपने रास्ते से हटाना होगा। मित्रों, योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है, यानी सबसे बड़ा शस्त्र। जब आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग और उसे विजुअलाइज करते हो, तब आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीजें नोटिस की हैं। हमारे फीलिंग्स और इमोशन की बहुत पावर होती है। हम जब अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, तब वहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है, तो आपके लिए वहां पर फीलिंग्स को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा, जिससे आप बहुत जल्द ही क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने के लिए एक बर्निंग डिजायर रखते हैं, तो आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बर्निंग डिजायर के लिए अवेयर रहना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मित्रों, आइए समझते हैं कि कल्पना की शक्ति हमें कितना सफल बनाती है हमारे जीवन में। मित्रों, एक बार लेखक एक सफल व्यापारी से मिलते थे और उनसे इतना सफल होने का तरीका पूछा, तो उसने बताया कि वो पहले इतना सफल नहीं था। पहले उसकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, पर वो लगातार ये कल्पना करता था कि एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, कई देशों में उसका व्यवसाय फैलेगा। वो हमेशा लगातार इसकी कल्पना करता था। आज वो बहुत सफल हो गया है और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उस व्यापारी ने एक बात बोली थी जो लेखक को बहुत पसंद आई थी, और वो है, जितना आसान खुद को असफल रूप में कल्पना करना होता है, उतना ही आसान खुद को सफल के रूप में कल्पना करना होता है। और ये बहुत रोमांचकारी है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। आप क्या कल्पना करोगे, ये आपके ऊपर है। लेखक ने इसे कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहा है। अपनी कल्पना में, अपने विश्वास में अपने जज्बात को जोड़ दीजिए। इमोशंस इमेजिनेशन को एनर्जी देता है, जिससे ये इतना पावरफुल हो जाता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सच होने लगता है। आइए समझते हैं कि हम लक्ष्य को अपने हासिल कैसे कर सकते हैं। कुछ बिंदु पर नजर डालते हैं। पहले एक सही लक्ष्य तय करें, उसे बार बार ना बदलें। उसे रोज कल्पना करें कैसे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे आने वाली हर परेशानी को दूर कर रहे हैं। रोज विजुलाइज करें, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करें। अपने इमेजिनेशन को अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ दीजिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बाद में कैसा महसूस करेंगे, उस एहसास को अपने मन में बार बार लाएं। इससे आपके दिमाग को विश्वास हो जाएगा, जिससे फिर वो आपको वो सारे एक्शंस लेने में मदद करेगा जो आपको आपका लक्ष्य दिलाएंगे। जब आप स्वयं में विश्वास करते हो और अपने लक्ष्य के लिए कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हो,
तब आपका नज़रिया सकारात्मक हो जाता है और जो भी परेशानी आती है तब आप उस परेशानी को समझदारी से और आसानी से दूर कर पाते हो। आइए समझते हैं हम परिस्थितियों को कैसे सही नज़रिए से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी राइट मेंटल एटीट्यूड। देखिए, बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया था, जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई, क्योंकि सेल्स गर्ल एक आर्टिकल की आइडिया के कट्टर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। यह भी बताया कि दरअसल यह किस बारे में थी। वह स्टोरी का प्लॉट समझ गई, फिर वह आर्टिकल के लिए एंथुसियास्टिक हो गई। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पैम्पलेट बेच दिए थे। यह स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था, क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स पर आपका मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप में ह्यूमन, एनिमल, नेचर फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराई भरी पड़ी है? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्री जज कर लिया था। उसका यह एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तब डेवलप कर पाते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज़ तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक उस पर हमारी मानसिकता सहमति ना दे। हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कई लोगों का लाइफ को लेकर सैड व्यू या पेसिफिस्ट एटीट्यूड होता है, जो कि इनकी सारी परेशानियों की जड़ है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हो और अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, पर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है, तब आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक सही नज़रिया, एक सही सोच को अपनाएं, क्योंकि हमारा नज़रिया ही हालातों को और लोगों को समझने में मदद करता है। अगर आप एक व्यापारी हो और ये सोच रहे हो कि आज का दिन खराब जाएगा, बारिश होगी, उतने ग्राहक नहीं आएंगे और हमेशा ऐसे ही नकारात्मक विचार मन में लाते हो, तो सच में ऐसा होने लगेगा। पर अगर ऐसी सोच रखते हो, कोई बात नहीं, अगर बारिश हुई, ग्राहक कम भी आए तो क्या, कुछ तो बिक्री हुई, धीरे धीरे मेरा व्यापार बहुत तेज हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसी सोच आपको सही दिशा देगी और आपके जीवन में बेहतर परिणाम लाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नज़रिए में बदलाव के ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम हालातों, लोगों और चीज़ों पर कैसी सोच रखते हैं। हमारी अंदरूनी दुनिया सही हो तो बाहरी दुनिया की परेशानी हमें परेशान नहीं करेगी। मित्रों, आखिरकार हम समझते हैं कि पूरी बुक का सारांश क्या है। देखिए, लेखक जोसेफ मर्फी बिलीव इन योरसेल्फ बुक के जरिए स्वयं में विश्वास करने की शक्ति को जगाने पर जोर दे रहे हैं। खुद पर विश्वास करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सही दिशा में कल्पना करना होगा। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन ही हमारे अवचेतन मन में इसे सच करने के लिए प्रेरित करेगी। अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि वो हर सोची बात को सच कर सकती है। इसलिए अपने सपनों को कल्पना का चोला पहनाएं और सही नज़रिया अपनाएं। आपका हर लक्ष्य पूरा होगा और आप जरूर सफल होंगे। आप में उतनी शक्ति है, इस पर विश्वास करें। मित्रों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आपने जो भी सुना, जो भी सीखा, वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी खुद को बेहतर बनाकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक बिलीव इन योरसेल्फ जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।